हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चे, आप सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की कहानी मैं आपको बार बार नहीं सुनाना चाहूंगी कि क्या हुआ था 15 अगस्त को, है ना। बहुत बार आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। और उसमें आपने बार बार ये दिन पढ़ा होगा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। इस दिन जो है भारत के दो टुकड़े हो गए थे, है ना। इस तरीके से हम इस घटना को बार बार पढ़ते रहते हैं। तो आज 15 अगस्त है। पूरे देश भर में जो है आज कम से कम 2 ही दिन होते हैं रिपब्लिक डे, 15 अगस्त, जिस दिन कोई अपने देश को याद करता है ना, अधिकतर लोग। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के द्वारा जो है हमारे देश को आजाद घोषित किया गया था। इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी और इस दिन हम हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस सेलिब्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है वो होती है आपकी कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में जो लाल किला है, यहाँ पे प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। इनके द्वारा यहाँ पे दिल्ली के लाल किले में फ्लैग होस्टिंग की जाती है, झंडा फहराया जाता है, ठीक है। और इस बार जो है कौन से नंबर का है, तो नंबर याद रखना बच्चे, 79 नंबर का, ठीक है। कौन से नंबर का है? 79 नंबर का स्वतंत्र दिवस समारोह हम मना रहे हैं। और उसके अलावा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है थीम। थीम 2025 की पूछी जाएगी, तो नया भारत, ठीक है। नया भारत आपको याद रखना है। इस बार की थीम जो है रखी गई है स्वतंत्रता दिवस के लिए, ठीक है। 15 अगस्त को इतने उससे नहीं सेलिब्रेट किया जाता। जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो रिपब्लिक डे के बारे में बनते हैं ना। तो 15 अगस्त आपको याद रखना है क्या हुआ था इस दिन। और हम इस बार जो मना रहे हैं वो 79 नंबर का है और इस बार की थीम जो है आपकी वो नया भारत है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। बाकी देश के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सब कुछ आपको पता होता है ना। एज अ ह्यूमन बींग जिस तरीके से जो है कंट्री को आप आगे ले जा सकते हैं, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं खुद से, वो कंट्रीब्यूशन करिए बच्चे, है ना। जिस भी लेवल पे करिए, क्योंकि अगर सब एक साथ जो है अपना एफर्ट देंगे तो वैसी बात है कि ग्रो करेगा। आप ग्रो करेंगे, सोसाइटी ग्रो करेगी, सोसाइटी ग्रो करेगी, नेशन ग्रो करेगा, है ना। तो खुद से शुरुआत करनी है। जिस कोशिश में आप लगातार लगे भी हुए हैं कि खुद को ग्रो करना है ना। अब इस ग्रो के प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं बच्चे, ये थोड़ा सा कठिन दौर कहा जा सकता है इसे ना, क्योंकि ये समय ऐसा है कि ये संक्रमण है किसी चीज का, है ना। एक तो डिजिटलाइजेशन जो है भारत में एंटर कर चुका है, अभी पूरी तरीके से नहीं आया है। दूसरा जो है, ये दौर ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार हैं और उनके पास में स्किल बहुत ज्यादा नहीं है और उनके पास में अवसर बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो कैसे अवसर बनेंगे, कैसे जो है इस बेरोजगारी से डील किया जाएगा, उसे फिगर आउट करने में अभी समय लगेगा, सरकारों को भी, लोगों को भी, है ना। इस दिशा को, जो अभी ये पिक्चर हमें देखने को मिल रही है कंट्री की, ये चेंज होने में थोड़ा अभी समय लगेगा। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है उसमें आप और हम फंसे हुए हैं, है ना। इसको टैकल करना, इससे अपने अपने स्तर पर कैसे डील किया जा सकता है। लगातार आप लोग दिख रहे हैं जो आंदोलन हो रहे हैं, हमारी सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ना। और वो जरूरी है, क्योंकि प्रेशर अगर क्रिएट नहीं किया जाएगा तो भ्रष्टाचार बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देगा, है ना। एसएससी जैसे एग्जाम जो हो रहे हैं आपके, इतने बड़े बड़े बोर्ड हैं और एक एग्जाम सही से नहीं कंडक्ट करवा पा रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो है इसमें आपकी हैं। इस स्तर पे भी जो है आपको भागीदारी देनी चाहिए। अगर आप इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी आवाज को उठाना जानते हैं, तो आपको भी पता है कि किसी न किसी का फायदा होगा। आज आपका नहीं, कहीं सिलेक्शन हो भी गया है आपका, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं एक दो एग्जाम में हुआ है ना। तो आपको भी बच्चे उनका साथ देना है, क्योंकि आपका तो हो गया है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका फायदा जो है आपको थोड़ा सा देखना है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो उस लेवल पे आपको हेल्प करनी है, ठीक है। बाकी आपने जो कैरियर का एक तरीके से ऑप्शन चुना है अपने लिए, उसके लिए ईमानदारी से लगे रहिए। यहाँ पे सक्सेस मिलेगी तो वैसी बात है कि वो नेशनल डेवलपमेंट में ही आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। तो पढ़ करके भी, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ करके, तैयारी करके भी जो है नेशनल बिल्डिंग में आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मतलब कम नहीं है, वो भी जो है आपका देशभक्ति से कम काम नहीं है बच्चे। अच्छा, दूसरी न्यूज जो है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद से है, आईसीएमएम, इसकी सदस्य बनने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद, ठीक है। अब इसके आगे अंतरराष्ट्रीय लिख दिया है तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी मेंबर बनने वाली भारत की पहली कंपनी है। अगर अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद की बात करें तो ये ब्रिटेन स्थित एक अग्रणी समूह है
जो कि खनन और धातु कंपनियों के सतत विकास और बेहतर पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन को बढ़ावा देता है ना। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक ग्रुप बना हुआ है। ये इस ग्रुप में जो है दुनिया भर की जो माइनिंग कंपनीज हैं, जो मेटलिक फील्ड में जो काम करती हैं, वो जो कंपनीज हैं, उनका एक परिषद है, उनका एक काउंसिल है, और इस काउंसिल में लिस्ट होने वाला है, फिर इस काउंसिल में सदस्य बनने वाला जो पहली भारतीय कंपनी है वो है आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में दो बेसिक चीजें, एक तो इसका स्थापना कब हुई है, 1966 में कंपनी बनी है। हेडक्वार्टर जो है इसका उदयपुर राजस्थान में है। इन दोनों चीजों का आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। जिंक का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा बच्चे राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एक तो तांबे के लिए जाना जाता है राजस्थान को, एक जिंक के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है आपका, इसका हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान में है। स्थापना 1966 की है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में ये मेंबर बनने वाला भारत का पहला ऑर्गेनाइजेशन है, पहली कंपनी है। अगली न्यूज बच्चे कर्नाटका से है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में बोम्मा सांद्रा के सूर्य सिटी में एक अत्याधुनिक खेल परिसर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अब आपको पूछा जाएगा जो बोम्मा सांद्रा है ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है। ये क्यों चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक खेल परिसर बनाया जा रहा है। खेल परिसर की कोई ना कोई खासियत होगी तभी ये न्यूज में आया है। तो बच्चे खासियत ये है कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसमें लगभग 80,000 सीटों वाला मेगावाट क्षमता का क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है, जिससे यह अहमदाबाद के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो आपका अहमदाबाद में है ना, गुजरात में, उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी जो है, इसकी खासियत है, अभी बना नहीं है लेकिन बन रहा है ना, बनाए जाने की घोषणा की गई है। अभी जो है आपका ये काम इस पे होगा। तो बोम्मा सांद्रा जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये जो है आपका जो अहमदाबाद में आपका खेल परिसर है, उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा जिस दिन बन जाएगा। अगला बच्चे तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मिस्टर M.K. स्टालिन ने थायू मनवर योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य भर में 70 वर्ष से अधिक आयु के 21 लाख से ज्यादा बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के दरवाजे पर राशन उत्पाद पहुंचाना है। अब आपको पता है कि हमारे देश में जो है आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्कीम चलती है, जिसके तहत आप लोग देखेंगे तो लगभग जो है हर नगर में आपको एक सरकारी गल्ले की दुकान मिल जाएगी, जिसमें कि राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कम दामों पे, ठीक है। तो ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो लोग कैपेबल हैं वो तो जाकर के अपना राशन ले आएंगे, लेकिन कोई दिव्यांग है वो नहीं ला पा रहा है, या फिर कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है वो भी नहीं ला पा रहा है, तो उनके घरों तक उनके हिस्से का राशन पहुंचाने के लिए एक स्कीम जो है तमिलनाडु की सरकार ने निकाली है, और इस स्कीम का नाम है थायू मनवर, ठीक है। याद रखेंगे थायू मनवर योजना, ठीक है, याद रखना बच्चे, थायू मनवर योजना। अगला है 12 अगस्त 2025 को हुए चुनाव में राजीव प्रताप रेड्डी ने, ये जो है बच्चे काफी समय से जो है इस क्लब के हेड है, और दोबारा से जो है आपके हेड बन गए हैं। इनका नाम है राजीव प्रताप रेड्डी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के दोबारा से हेड चुने गए हैं। यहाँ पे हेड चुनने के लिए वोटिंग होती है, वोटिंग इन्होंने जीत ली है, ठीक है। कितने साल से है, 25 साल से ज्यादा जो है इनको मतलब प्रेसिडेंट होते हुए टाइम हो गया है, दोबारा से ये चुनाव जीत गए हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, राजीव प्रताप रेड्डी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है क्या, CCI, शॉर्टकट में कहेंगे बच्चे CCI, ठीक है। तो ये CCI बेसिकली क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। यह नई दिल्ली में स्थित एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जहां संसद सदस्य का मतलब होता है MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो संसद सदस्य हैं, नीति निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, उनकी बैठकों, उनकी चर्चाओं, उनके सेमिनारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एकत्र होते हैं। ये तभी बन गया था जब हमारा देश बना था, यानी कि 1947, ठीक है। आधुनिक भारत जिस दिन बना था 1947 को, 1947 में जिस वर्ष बना था उसी समय जो है इसकी स्थापना हुई थी CCI की। और बेसिकली बच्चे यहाँ पे क्या है ना, सारे के सारे पावरफुल लोग आते हैं, ठीक है, हर सेक्टर से, चाहे आपका पब्लिक सेक्टर है चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे आपको पता है उद्योगपति हैं, है ना, इनकी पहुंच तो होती है सरकारों तक, है ना, पॉलिसी मेकर में इनका हाथ होता है, ठीक है। तो जितनी हमारी, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे हमारे पार्लियामेंट्रियन हैं, या फिर इस तरीके के बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, सभी का जो है यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन होता है इन चर्चाओं में। और वहीं पे जो है बैठ करके सारे के सारे चर्चा करते हैं किस तरीके से इस कंट्री का फ्यूचर होना चाहिए, सेमिनार करते हैं, ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाता है, CCI कहा जाता है। तो इसके हेड के रूप में दोबारा से चुन लिए गए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, मिस्टर राजीव प्रताप रेड्डी, ठीक है। अगली न्यूज बच्चे डिफेंस रिलेटेड है। भारतीय सेना ने दिल्ली NCR में पहली बार सुरक्षा चक्र नाम का एक एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया है।
सुरक्षा चक्र। अधिकतर हम इस तरीके की मॉक ड्रिल की न्यूज जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बॉर्डर पे, कभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, है ना। इस तरीके से बॉर्डर वाले क्षेत्रों में बहुत सारी मॉक ड्रिल्स होती हैं, आम बात है। अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, मतलब जिन देशों से थोड़ा सा हमें खतरा है वहां की बॉर्डर को हम सिक्योर करने के लिए इस तरीके से मॉक ड्रिल करते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि पहली बार भारतीय सेना ने दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में इस तरीके से मॉक ड्रिल की है। इसका नाम है बच्चे सुरक्षा चक्र। यह अभ्यास 55 से अधिक स्थानों पर हुआ, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 18 जिलों को शामिल किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य भूकंप और रासायनिक आपदा जैसी स्थितियों के लिए तैयारियों का आकलन करना था। ठीक है, तो मॉक ड्रिल हुई है। अगर कभी फ्यूचर में भूकंप आता है तो किस तरीके से हम लोग हमारा रिएक्शन क्या होगा, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, हमारी तैयारियां क्या होंगी, है ना। या फिर कोई केमिकल आपदा आती है ना, जैसे भोपाल में हुआ था, गैस त्रासदी कांड हुआ था, तो उस तरीके से अगर कोई त्रासदी आए इस जगह में, इस क्षेत्र में, तो हम क्या हैं, हम कितने तैयार हैं, कितना हम प्रिपेयर हैं, उसको देखने के लिए जो है मॉक ड्रिल हुआ है, आपका इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है, और दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र पे किया गया है सुरक्षा चक्र नाम से। ठीक है, सुरक्षा चक्र बच्चे बेसिकली ये नेशनल कैपिटल की सिक्योरिटी को एक तरीके से जांचा जा रहा है ना, कि कितना सिक्योर है अपना नेशनल कैपिटल। अगला बच्चे, दक्षिण प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीपीय देश, इसका नाम है तुवालू। तुवालू के लिए ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला जलवायु संकट आधारित नियोजित प्रवास वीजा शुरू कर दिया है। ये जो वीजा है, ये पहली बार इस तरीके का वीजा आप लोग देखेंगे जो कि जलवायु संकट पर आधारित है। ठीक है, इसका नाम बच्चे तुवालू है, देश का नाम याद रखना। जिसने ये वीजा शुरू किया है उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन तुवालू फालीपिली यूनियन संधि के तहत इस वीजा योजना में 2025 से हर साल 280 तुवालू निवासियों को ऑस्ट्रेलिया में बसने की अनुमति दी जाएगी। याद रखना बच्चे इसे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा तुवालू के लिए। अब थोड़ा सा इनकी लोकेशन हम देखेंगे दुनिया के नक्शे पे कहाँ पे हैं दोनों के दोनों देश। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, पैसिफिक ओशियन आपको दिख रहा है, तो पैसिफिक ओशियन में ही जो है ऑस्ट्रेलिया के पूरब की तरफ आपका एक छोटा सा कंट्री है, एक द्वीपीय देश है, मतलब कि आइलैंड कंट्री है, इसका नाम है तुवालू। ठीक है, तो तुवालू के लोग जो है आपका यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन आधार क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाया चले गए ना, ऐसा नहीं। आधार है जलवायु संकट, क्लाइमेट चेंज से जो नेगेटिवली अफेक्टेड लोग हैं उनको जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, लेकिन लिमिट है, एक साल में जो है 280 लोग ही जा सकते हैं बच्चे। ठीक है, एक साल में 280 लोग ही जा सकते हैं। उसके अलावा शुरू में हमने जो न्यूज पढ़ी थी, यानी कि इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। आप मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे जब जाएंगे तो आपको वहां पे हर कोर्स पे 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, ये डिस्काउंट बच्चे बार बार नहीं मिलता है, तो जो भी आपको मटेरियल चाहिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको जाना है मेक इट इजी मैकेनिकल पे, और वहां पे आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है MIE, आपको उस कोर्स में 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे कहते हैं ना मैम बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, आज सस्ता कर लिया है आपके लिए, अब खरीद लो। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी आपको पता है जन्माष्टमी है, फिर संडे है, फिर से जो है आपका 2 दिन की छुट्टी है, तो थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, उसमें आप लोगों को क्या करना है, पुरानी जो खबरें हैं उनको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।